ओम शांति। 7 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वेश अपना वैसा ही बनाना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अर्थात बाबा हमें अब अंत का भी अंतिम समय विशेष अटेंशन दिलाते कि अब वापस घर जाना है और घर जाने के लिए इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंध से, हर बंधन, हर आकर्षण, हर आसक्ति से उपराम हो जाना है। उपराम होने के लिए बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं। स्वयं को मेहमान आत्मा अनुभव करो। मैं इस धरा पर अवतरित आत्मा हूं। मेरा अविनाशी घर निराकारी दुनिया परम धाम है। तो जैसे निराकारी अवस्था में आई थी वैसा ही वेश बनाकर अब वापस घर जाना है। तो बाबा कहते, यही स्मृति आप बच्चों को सर्व आकर्षणों से उपराम साक्षी बना देगी। साक्षी बनने से बाप समान, बाप के साथी बनकर घर जाने लायक बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रत्न हूं। मैं आत्मा याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रत्न हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम ही कल्प कल्प विजयी बने थे। हम ही वो विजयी रत्न आत्माएं हैं जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनते हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अमृत वेला के, अमृत वर्षा के शक्तिशाली समय में मैं आत्मा
सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की याद में समाई हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार ऊपर परम धाम में परम पिता से जुड़े हुए हैं। परमात्मा पिता से बरसती दिव्य शक्तियों की किरणें मैं आत्मा स्वयं में समाकर सर्व शक्तियों से संपन्न बन गई हूं। निरंतर बरसती परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा से होते हुए मेरी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के डबल फोर्स द्वारा चारों ओर वायुमंडल के साथ साथ आत्माओं को परमात्म शक्तियां प्रदान कर रही है। मुझसे निकलती परमात्म शक्तियां सर्वात्माओं को परमात्मा पिता की प्रत्यक्षता का अनुभव कराते हुए परमात्मा पिता की ओर आकर्षित कर रही है। मेरी याद की सर्च लाइट से सर्वात्माएं दुख, अशांति, भय, चिंता के वातावरण में सुख शांति का अनुभव कर परमात्मा पिता की ओर खिंची चली जा रही है।
मैं आत्मा, याद और सेवा में मन और बुद्धि को बिजी रख। हर विघ्न, हर परिस्थिति को स्वतः और सहज पार करती जा रही हूं। मुझ आत्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस सर्वात्माओं को परमात्म शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजय रत्न हूं। मैं आत्मा याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजय रत्न हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही। लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही बाबा कहते सर्च लाइट की रोशनी डालनी है। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज ही समीप आ जाएंगी।
फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं। तो हर कर्म में बाबा कहते विजय समाई हुई है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रत्न हूं। मैं आत्मा याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रत्न हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रत्न हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर में बाबा समझाते याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है।
किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विजयी रत्न भाव, जिसके लिए बाबा बोले, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भाव। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी है। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजयी समाई हुई है। स्लोगन में बाबा बोले, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब घर वापिस जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।